हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीटेट मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये सीटेट मैथ्स प्राइमरी की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं 7 से 8 वीडियो बना चुका हूँ, वो जा करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं यहाँ पर। तो सबसे छोटा जो सार्वगुणज का मतलब होता है यहाँ पे लासा। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब होगा लासा। लासा का मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक चीज और क्लियर कर दूं हाथ के हाथ, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मासा। लासा को इंग्लिश में एलसीएम और इसे हम कह देते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक। अब देखो, इसका मतलब यह है कि इस सवाल को करने के लिए आपको क्या निकालना आना चाहिए, आपको एलसीएम यानी लासा और मासा निकालने आने चाहिए इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी सवाल इस तरीके से आए कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो इसका मतलब यह है कि 36 और 60 का आपको लासा निकालना है। फिर 18 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो इसका मतलब यह है कि आपको मासा निकालना है। बस इतना ही आपको समझना था, आप समझिए। तो मैं ये समझता हूं कि मोस्टली लोगों को लासा और मासा निकालना आता होगा, नहीं भी निकालना आता है तो हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सवाल को हम करते हैं। सवाल ये है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सार्वगुणज का मतलब मैंने क्या बताया था, लासा। तो 36 और 60 का लासा निकाल लो आप। 36 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो यहाँ पे हम काटेंगे सबसे पहले 2 से, ठीक है। एक वीडियो में बनाऊंगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे, वो आप जरूर देखिएगा, अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए 2 स्टेप्स को भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 36 को भाग दिया 18 आ गया। 2 से 60 को भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये दोनों 2 से कटेंगे, 2 से भाग दोगे 9 आएगा, 2 से भाग दोगे 15 आएगा। अब ये 2 से नहीं कटेंगे, कटेंगे ये 3 से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब एक को 3 से काट दो, फिर एक इसको 5 से काट दो, ठीक है। नीचे हमारा एक और एक बचना चाहिए, इसे ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इन सबकी जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आने वाला है, एलसीएम जो यहाँ से आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 पंजे कितने होते हैं, 5 एक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 36 पंजे 180। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, एलसीएम मतलब सबसे छोटा सार्वगुणज कितना आ गया, 180 आ गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लगा हुआ है भाग, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। अब देखो एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, 18 45 का आप निकालोगे मासा, कैसे निकालोगे। तो मासा निकालने के लिए दो दो तीन विधि होती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, या तो हम कर सकते हैं इसका फैक्टर निकाल लें, 18 का फैक्टर अलग निकाल लें, 45 के फैक्टर अलग निकाल लें, उन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमारा मासा होगा। या हम इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फैक्टर वाली विधि बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट दे, 18 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। तो आप मुझे बताओ, दो है, दो 18 को तो काट देगा लेकिन 45 को नहीं काटेगा। इसका मतलब 2 से हम इसको नहीं काटेंगे। 3 18 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा। मतलब हमें मासा निकालने के लिए एक ऐसी संख्या चाहिए होती है जो दोनों को काट दे, ठीक है। तो 3 हमें मिल गया। अब 3 में क्या करेंगे, हम 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट दे। फिर आपको दिख रहा है कि सर 3 ऐसी है, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15।
अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट दे, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। 2 अलग 2 से कटेगा, 5 अलग 5 से कटेगा, तो इतना ही करेंगे हम, बस इतना ही करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ना, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3 3 9। इससे इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, इतनी चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर ये एलसीएम में होता तो एलसीएम में हम इन दोनों को भी कंसीडर करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और एलसीएम में एक चीज ये भी होता है कि एलसीएम में हम किसी भी एक, जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या, हम कोई एक ऐसी संख्या लें जिससे दोनों कटे, हम एक ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जिससे केवल एक कटे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया, 3 से देखो केवल 3 ही कट रहा था, 5 नहीं कट रहा था, तब भी हमने काट दिया। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे दोनों कटें, ठीक है। और जहां पे नहीं कटेंगी तो वहां पे हम उसको भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिल रही थी जिससे दोनों कट जाएं, तो हम यहाँ पे हमने भाग नहीं किया, तो 3 3 9, यहाँ पे एचसीएफ आ गया 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज कितना है, 180। 180 भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज कितना आया, तो 180 को जब 9 से भाग दोगे तो कितना आता है बेटा बताओ, 20 ही तो आएगा, है ना। 180 को जब 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, जीरो बचा, या जीरो उतारेंगे, नया जीरो लगा दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, 20 ही तो आया। तो यहाँ पर आपका 20 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़ा सारगुणनखंड का मतलब क्या होता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक सवाल हम और कर लेते हैं इसका। सवाल आपको दिख रहा होगा, 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे छोटा सारगुणज मतलब एलसीएम निकाल लोगे, तो 5, 10, 35 का एलसीएम निकाल लोगे। तो यहां से जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इन सबको आप पहले क्या करोगे, 5 से भाग दे दोगे, ठीक है। 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। नीचे अब देखो इसको 2 से भाग दोगे और फिर इसको 7 से भाग दोगे, नीचे एक 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 बचना चाहिए, ठीक है। देखो मैं ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है और छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो मैं उनको बता रहा हूँ। अगर उन्हें लगता है कि मैं उनको एलसीएम सिखाऊं तो आप नीचे कमेंट करना, मैं एलसीएम भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 5 गुणा 2 गुणा 7, यहाँ से जब एलसीएम निकालोगे तो इतना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, यहाँ पे 70 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ा सारगुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 5, 10 और 35 का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ में मैंने क्या बताया, कोई एक ऐसी संख्या लोगे जिससे तीनों कटें, तीनों कटें, ठीक है। तो 5 एक ऐसी संख्या जिससे तीनों कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब बताओ कोई ऐसी संख्या है जिससे तीनों कट जाए, 2 अलग 2 से कटेगा, 7 अलग 7 से कटेगा। अब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, तो जितना यहाँ पे आया वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, यहाँ पे बताओ 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटे सार्वगुणज सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कितना है। तो सार्वगुणज कितना आया, 70 आया है, तो 70 लिख दो, माइनस सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना आया, एचसीएफ 5 आया है। इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा, 65। यही आपका आंसर। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आपको आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, और हर बार आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन, तो अब आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके करवाऊंगा, चिंता मत करिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की तैयारी फुल ऑन फुल चैनल के माध्यम से होगी, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनवायरमेंट की सीरीज, और आपको एनवायरमेंट, बाल विकास, हिंदी और आपका ये क्या नाम है, गणित, सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।